पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना आज हमने? HCF। क्या पढ़ना है? HCF क्या होता है? हाईएस्ट HIGHEST हाईएस्ट कॉमन COMMON कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ना आज हमने, ठीक है जी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ना है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है इसके बात करते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम HCF बोलो या फिर GCD बोलो। क्या बोलो? GCD बोलो। GCD का मतलब क्या होता है आपके पास? GREATEST ग्रेटेस्ट कॉमन डिजिट फैक्टर डिवाइजर। D फॉर डिवाइजर, क्योंकि फैक्टर को हम डिवाइजर भी कहते हैं, ठीक है जी। देखो इसका मतलब क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास जो हाईएस्ट है, आपके पास क्या है? हाईएस्ट जो है उसको आप ग्रेटेस्ट भी कहते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास जो फैक्टर होता है आपका, फैक्टर को आप डिवाइजर भी कहते हैं। समझ आ रही है? ठीक है, बैठो इधर। तो देखो क्या कहा मैंने, ये सारी चीज़ें कही आपको, ठीक है जी। इसके बाद ये चीज़ आपने पहचान ली है ना, ये चीज़ आपने पहचान ली। तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा आगे रखना। देखो यहाँ पे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ये क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर होता है दैट डिवाइड्स बोथ द गिवन नंबर्स, दिए गए दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, और मोर नंबर्स या फिर ज़्यादा नंबर्स को। दैट इज HCF इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है ऑफ ऑल गिवन नंबर्स का, हर एक सारे गिवन नंबर्स का। इट इज़ आल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसी को आप HCF को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। एग्जाम्पल 15 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 30 एंड 75। क्या करता है? 15 एक ग्रेटेस्ट नंबर है जो क्या कहते हैं 30 और 75 को दोनों को डिवाइड करता है। सो 15 इज द HCF ऑफ 30 एंड 75। आप बताता हूँ मैं क्या बोला इसमें। इसने बोला कि अगर 30 और 75 की मैं बात करता हूँ, 30 और 75 की मैं HCF की बात करता हूँ, तो वो क्या होगा? इसका मतलब ऑफ होता है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है, ठीक है जी। तो मैं अगर आपको बताऊँ कि अगर मैंने 30 और 75 का HCF निकालना है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? मेरे पास एक सिंपल सी बात होगी, वो ये बात होगी कि अगर मैं 30 को डिवाइड करूँ, 30 को डिवाइड करूँ 2 से, तो 2 1 जार 2 बचा 1 हो गया 10, 2 5 जार 10, फिर उसके बाद 3 5 जार 15 और 5 1 जार 5। 75 की मैं बात करूँगा तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 2 से जाएगा नहीं, 3 से करते तो 7 5 12 होता है, तो 3 से चला जाएगा। 3 2 जार 6 बचेगा 1 हो गया 15, 3 5 जार 15, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। तो आपके पास क्या आया? अगर आपको मैं बात करूँ 30 की, तो 30 क्या आया? 2 इंटू 3 इंटू 5। और आपके पास अगर मैं बात करूँ 75 की, तो वो आ गया 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये आ गया। तो इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें देखो कॉमन क्या है, इसको देखो कॉमन क्या है। तो कॉमन आपको दिख रहा है 2 है ऊपर, लेकिन क्या 2 नीचे है? नहीं है। ऊपर 3 है, नीचे भी 3 है, तो 3 और 3 कॉमन है, तो आप 3 लिखोगे। मल्टीपल है भाई, 5 एक ऊपर है और एक नीचे है 5, तो हो गया ना। अब ये नीचे वाला 5 तो है, लेकिन ऊपर 5 है नहीं, तो एक 3 और एक 5 कॉमन है, तो क्या आ गया आपके पास? 3 5 जार 15 आपका HCF आया। बताओ टफ है? नहीं है। टफ है क्या? नहीं है, ठीक है। अब मैं ना आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि आपके पास, जैसे हमने कल पढ़ा था कि LCM निकालने के 2 मेथड हैं, तो आज हम मेथड्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेथड्स फॉर फाइंडिंग HCF। क्या निकालना है आपने? HCF निकालना है। तो जब आप HCF निकालोगे, क्या निकालोगे? HCF निकालोगे, तो उसके मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? 2 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? 2 मेथड्स हैं। जो पहला मेथड है सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला कौन सा है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। समझ आ गई सबको? चलिए जी, अभी मैं बात करता हूँ आपके पास कि दूसरा कौन सा मेथड है। दूसरा मेथड है आपके पास डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड है? डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड है? डिवीजन मेथड। यहाँ तक क्लियर है? अभी बात करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। प्राइम फैक्टो FACTO फैक्टो RI SATION फैक्टराइजेशन METHOD मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमने
कुछ नहीं करना। एक फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ 4। कौन सी एग्जांपल लेता हूँ? 4। एग्जांपल 4 क्यों? क्योंकि इसने एग्जांपल 4 लिखी है। इसने बोला है कि HCF करो। क्या बोला इसने? HCF करो 140, 168 एंड 224 के। तो क्या करना है आपने, जो आपको पीछे अभी करवाया मैंने, तो बस वैसे ही करना है। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा आपके पास? 140 के फैक्टर निकालोगे। ठीक है, तो 2 7 जार 14, एक जीरो साथ में, 2 3 जार 6, बचा कितना? 1 हो गया 10, 2 कितना जार 10, 10। अब किससे करोगे? 5 से। 3 से क्यों? 3 + 5 क्या होता है? 3 + 5 ये 8 होता है। 8 क्या? 3 8 3 कितने में आता है? नहीं, तो 3 से नहीं ना कर 5 सकते, से। क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट हो तो आपको पता ही नहीं होगा। और नेक्स्ट प्राइम नंबर वन 5, प्लेस में क्या होगा? अगर 5 या 0 होगा तो वो 5 से डिवाइड होता है। तो 5 7 जार क्या होता है? 35, 7 1 जार 7। उसके बाद करते हैं 168 की। तो 168 में क्या आया? 2 से करेंगे। 2 ये 1 एक छोटा है ना, 2 डिग्री पकड़ो, कितना हो गया? 16। 2 कितने जार 16, 2 8 जार 2 4 जार 2 4 जार 8, 2 4 जार 2 2 जार 2 2 जार 2 1 जार 2। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से। कैसे? 1 प्लेस में क्या है? तो फिर नहीं ना होगा। तो 1 प्लेस में चाहिए ना हमें, 10 प्लेस। तो 3 से करेंगे। 3 7 जार 21 और 7 7 1 1 जार 7। उसके बाद बात करते हैं 224 की। क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 2 1 जार 2 1 जार 2 2 जार 4 ये 1 छोटा 2 डिजिट पकड़ो, 11 हो गया। 2 5 जार 10 11 में से 10 गया, 1 हो गया। 2 6 जार 12 2 2 जार बचा 1 हो गया 16। 2 8 जार 2 1 जार 2 4 जार 2 2 7 जार 14 7 1 7 7। 1 जार। देखो 140 जो है वो किसके बराबर आया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसके बाद 168 जो है वो किसके बराबर आया? 2 into 2 into 2 into 3 into 7। उसके बाद 224 किसके बराबर आया? 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 7। 2 कितनी बार है? 1 2 3 Five. 4 5। 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें कॉमन क्या आया? इसमें देखो कॉमन क्या आया? तीनों में कॉमन चाहिए। ये 2 ये 2 ये 2, तो लिख लो 2। फिर से ये 2 2 ये 2 ये 2, 2 लिख लो मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 ये 2 ये 2, इधर 5 है, इधर 5 नहीं है, इधर 7 7 7, यही कॉमन है ना, और कुछ कॉमन नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? 2 2 जार 4 4 8 जार 4 7 जार 28। 28। शाबाश आज़ाद। तो 28 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है आपके पास। बताओ जी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पता लग गया HCF किस तरह से निकाला जाता है। चलिए, सर एलसीएम भी एलसीएम निकालते थे ना। नहीं, एलसीएम में थोड़ा सा कॉमन निकालना पड़ता है। अब है डिवीजन मेथड। अब क्या है? डिवीजन। सेकंड मेथड जो है वो है डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड है? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड निकालने के लिए बहुत ही आसान चीज़ है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या है आपके पास? आपको वो ध्यान में रखना है कि अगर आपको पूछा है कि HCF निकालो किसका? 45 और किसका? 108 का, तो कैसे करोगे? देखो आपने इसमें कुछ नहीं करना। आप मुझे बताइए 45 छोटा है कि 108? 45 लेस देन है किससे? 108 से। यहाँ तक समझ आ गई है? आपने क्या कर देना? छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड कर दो। आगे समझ? ओके। अब मुझे बताओ 45 को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 2 से, कर दिया, तो 2 5 जार 0 कैरी 1, 2 4 जार प्लस 1 90 हुआ। मुझे कितना चाहिए? 108। 45 8 चाहिए, 108। 45 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो 3 5 जार 15 कैरी 1, 3 4 जार प्लस 1 13, 135 हुआ। आपको 108 चाहिए, यहाँ पे 3 से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए आप किसे करोगे? 2 से। कितना आया? 90 आया। तो आप क्या करोगे? 1 प्लेस में 0 और 10 प्लेस में 9 लिखोगे। इधर नहीं लिखोगे 90 100 प्लेस में, समझ आ रही है? 10 1 और 10 प्लेस में लिखोगे। 8 - 0 करोगे तो 8 आएगा। इधर 0 में से 9 नहीं जाते, इधर से लाओ, 10 में से 9 गया 1। अब जो बचा ना यहाँ पे, अब जो यहाँ पे बचा इसके साथ डिवाइड करो, इसके साथ डिवाइड करो। किसको? जो जिससे पहले डिवाइड किया था उसको। समझ आई? डिवाइजर को डिवाइड करो रिमाइंडर से। आई समझ? तो 18 को पढ़ो टेबल, 18 का पढ़ो टेबल। 18 2 जार 2 8 जार 16 कैरी 2 1 जार प्लस 1 3 36। अभी भी कम है ना? तो 18 3 जार करते हैं। 18 3 जार होगा तो 54, लेकिन 3 8 जार 3 8 24 24, 2 कैरी
शिवन्या रुक जाओ आप, 3 आपकी टेबल निकालता 5 हूँ। 3 1 जार 3 प्लस 2 5 54 हो गया ना, तो हमें 45 चाहिए, तो 54 ज़्यादा आ रहा है इसलिए किससे करेंगे 2 से। 38 तो आ आपके गया। पास क्या आया 36 आया, तो 5 में 6 नहीं ना जाता, इधर से इधर लाओ कितना हो गया 15, 15 में से 6 निकालो 9 15 में से 6 निकाला 9 9 बचता है, इधर बचा 3 में से 3 गया Zero. 0, 9 बच गया ना। अब क्या करो इस 9 से डिवाइड करो किसको 18 को, 18 को आई समझ 9 कितने जार 18 होता है 9 2 18 9 2 जार 18। अब रिमाइंडर क्या बचा 0 है ना, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 बच जाए उस स्टेप में जो डिवाइजर होता है ना वही HCF होता है। तो सर जी सी पार्ट आया, तो HCF क्या आया आपके पास 9 आया। सी पार्ट किसकी मम्मा ने, कोई बात नहीं इनको मैं कर लूँगा कॉल बैक, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 बताओ टफ था क्या, नो ये वाला मेथड आसान है ना, वो वाला लंबा है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में करेंगे जो HCF बोला है इसने किसका निकालने के लिए 24 एंड 30 का, 24 और 30 का। तो क्या हो जाएगा आपके पास, आपने छोटा कौन सा है 24 छोटा है किससे 30 से, आपने क्या कर देना छोटे से डिवाइड करना है बड़े को, है ना, तो 30 को, है ना। तो आप मुझे पता है कि अगर मैं ये रख कर रहा हूँ ना, तो 24 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो क्या हो जाएगा 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 48 हुआ ना। तो 30 से ज़्यादा आता है ना 48, इसलिए 2 से नहीं ना कर सकते, किससे करेंगे 1 से। 24 1 जार 24, तो क्या बचेगा 30 में से 24 गया तो 6 बचेगा, कितना बचेगा 6, बिकॉज 25 26 27 28 29 30, तो 6 बच गया। अब क्या करोगे जो बचा उससे डिवाइड करोगे जो बाहर है, 24 को। 24 6 कितने जार 24, 6 6 4 जार 24 रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे, 0 इसमें जो रिमाइंडर आता वो जो डिवाइड करने वाला होता है उसको ही HCF Six कहते बचा। हैं। तो क्या आ गया आपका 6 आ गया। बताओ कौन सा ए पार्ट पार्ट है? ए पार्ट आ गया। बताओ टफ था क्या, नहीं था, इजी था ना। सर इस वाले में पूरी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज कहाँ है ये, हाँ एग्जांपल ये थोड़ा सा करना है हमने, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। सर जी जब आपने पहली बार इसको समझाया ना इस वाले मेथड से, तब मुझे थोड़ा डाउट हुआ, फिर इस वाले को समझाया ना, फिर मुझे समझ आ गई। अब आ गए ना समझ, ठीक है। अब की पॉइंट्स करते हैं, क्या करते हैं की पॉइंट्स करते हैं। तो की पॉइंट्स की बात करूंगा मैं, तो यहाँ पे बोल रहा है कि HCF ऑफ 2 कोप्राइम नंबर इज़ 1। जो आपके पास HCF होता है ना किसका 2 कोप्राइम नंबर्स का, किसका 2 कोप्राइम नंबर्स का। आपको अब कोप्राइम नंबर ही नहीं पता होगा, नहीं ना पता, कोप्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 1। अब कोप्राइम नंबर क्या होते हैं वो बात करते हैं, तो कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर क्या होती है, हिलता रहता है यार ये, पता नहीं क्या चक्कर है इसका। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर्स की मैं बात करूंगा ना, वो वाले नंबर्स होते हैं, ये पेयर होता है, क्या होता है एक पेयर मतलब जोड़ा होता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि यहाँ पे 6 और यहाँ पे लिख दूँ 5, 6 और 5, ये कोप्राइम नंबर्स है। कैसे देखो 6 के फैक्टर क्या क्या बताओ जरा, 1 6 जार 6, 2 3 जार 6, 3 2 जार 6, 6 1 जार 6, यही है। 5 के फैक्टर क्या है आपके पास, 5 के फैक्टर हैं आपके पास 1 5 जार 5 1 जार, अच्छा दोनों में कॉमन क्या आया 1 दोनों में कॉमन क्या आया 1, और कुछ कॉमन नहीं है ना। तो ऐसे दो नंबर जिनका सिर्फ कॉमन 1 आए उनको आप कोप्राइम नंबर कहते हैं। सर मतलब समझ सारे कम नंबर है, तो हैं सारे नंबर हो सकते हैं फिर तो। कहाँ पे हैं सारे कोप्राइम नंबर, आप अगर 6 और 4 की बात करोगे तो ये कोप्राइम नंबर है ही नहीं, क्योंकि 6 का क्या आ गया 1 6 जार 6, 2 3 जार 6, 3 2 जार 6, 6 1 जार 6। 4 की बात करता हूँ 1 4 जार 4, 2 2 जार 4, 4 1 जार 4। तो कॉमन क्या है 1 भी आया और 2 भी आया, तो हमें 1 के अलावा कोई कॉमन चाहिए अच्छा। नहीं कोप्राइम में, आई समझ। तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है, आई समझ। कोप्राइम नंबर कौन से हैं जिनका सिर्फ कॉमन क्या है 1 आए। क्लियर है जी, कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। तो वही बोलता है कि अगर दो कोप्राइम नंबर लेते हैं हम तो उनका कॉमन फैक्टर HCF क्या रहता है हमेशा 1, क्या रहता है 1 रहता है। कोई डाउट है नहीं है। अब अगला पॉइंट क्या बोलता है, अगला पॉइंट बोलता है ये कि आपके पास जो HCF ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। क्या कहता है जो HCF बोलता है, क्या बोलता है HCF बोलता है 2 या फिर मोर, 2 या फिर मोर प्राइम नंबर्स, 2 या 2 से ज़्यादा अगर प्राइम नंबर्स हैं तो वो हमेशा किसके बराबर होता है 1 के। अब मुझे बताओ दो प्राइम नंबर लेते हैं हम, पहला प्राइम नंबर कौन सा है 2, दूसरा प्राइम नंबर क्या है 3, इसके फैक्टर क्या क्या हैं 1 और 2 1 और 2 ही है। इसके फैक्टर क्या क्या हैं 1 और 3 दोनों में कॉमन क्या है 1 तो बताओ जी, कॉमन ही तो HCF होता है, कॉमन ही तो HCF होता है। तो बस यही तो बोला है इसने, 2 या 2 से ज़्यादा अगर प्राइम नंबर होंगे तो उनका HCF क्या होगा हमेशा 1 होगा। समझ आ गया कि नहीं, चलिए उसके बाद एक और पॉइंट है,
वो ये पॉइंट है कि जो HCF होता है, क्या होता है, HCF जो होता है ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का, HCF ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का, वो क्या होता है, हमेशा 2 रहता है। HCF ऑफ कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले कंसेक्यूटिव इवन नंबर मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है जी। इवन नंबर्स इज ऑलवेज कितना होता है, 2 रहता है। वो क्या मतलब मैं बताता हूँ। कंसेक्यूटिव कौन से हो गए पहले ये तो समझिए आप, क्या समझिए, कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स वो वाले होते हैं जो एक के बाद एक आता है, ठीक है। जैसे कि 1 है तो 1 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद क्या आएगा। ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, समझ आ रही है। मतलब इनमें सब में गैप कितने का है, 1 का। कितने का गैप है, कितने का गैप है। सेम गैप वाले नंबर जो हों उनको आप कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं। और मैं कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बात करता हूँ, कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बात करता हूँ। तो मुझे बताइए कौन सा आएगा, पहला क्या आएगा इवन नंबर में, 2, फिर क्या आएगा 4, और फिर क्या आएगा 6, फिर क्या 8, आएगा, फिर 10, क्या आएगा, 12, 14। कर दूँ सवाल। अच्छा सवाल का मतलब सिर्फ 3 डॉट लगाते हैं हम, ठीक है जी। ये कंसेक्यूटिव नंबर है क्योंकि इनके बीच में गैप कितने का है, 2 का। कितने का, कितने का। अब इसने क्या बोला है कि जब भी कंसेक्यूटिव इवन नंबर को आप HCF करोगे, क्या करोगे, HCF, तो आपके पास हमेशा क्या आंसर आएगा, 2। अच्छा मुझे बताइए अगर मैं पहले ही 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर लेता हूँ 2 और 4, तो इनका क्या आएगा, 2 के फैक्टर क्या है 1 और क्या आया 2, 4 के फैक्टर क्या है 1 और 2 2, और 4, 4। मुझे बताओ कॉमन क्या आया, 1 और 2, कॉमन क्या आया, 1 और 1 आया 2, और क्या आया 2 आया। आंसर क्या है 1 2 ज़ार, तो हो गया नहीं। 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का हमेशा HCF क्या आता है, 2 ही आता है। बताओ जी टफ था क्या, नहीं था। HCF की बात चली, समझ आ गई है। अब एक लास्ट टॉपिक हमने समझना है, वो टॉपिक बहुत अच्छा है और वही टॉपिक समझेंगे, कल हम उसके बाद दूसरा कुछ करेंगे, ठीक है जी। तो आज पढ़ेंगे हम HCF, क्या पढ़ेंगे, HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस। किसका बेटा, फ्रैक्शंस का, किसका, फ्रैक्शंस का, ठीक है जी, ओके। अच्छा इसको कल पढ़ें, ओके। हाँ कितना टाइम हुआ, 17 मिनट। चलो ठीक है। तो LCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस, LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शंस क्या पढ़ेंगे। जब भी आपने HCF निकालना होगा, क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। निकालना क्या है HCF, तो आपने क्या कर देना, न्यूमरेटर का भी HCF निकालना पड़ेगा, ओके। और डिनोमिनेटर का क्या निकालना पड़ेगा, LCM। HCF निकालना होगा तो आगे न्यूमरेटर में भी HCF आएगा। अगर LCM निकालना होगा तो LCM आपके पास न्यूमरेटर का निकलेगा और डिनोमिनेटर में HCF हो जाएगा। अगर HCF निकालना तो ऊपर HCF आएगा, LCM निकालना तो ऊपर LCM आएगा, लेकिन डिवाइड में क्या जाएगा, HCF। समझ आ गई। ये 2 फार्मूले आपने याद रखने हैं, ठीक है जी। क्योंकि ऊपर क्या होता है, न्यूमरेटर, ऊपर क्या होता है, इसको पढ़ना कैसे है हमने? न्यूमरेटर। क्या पढ़ना है, मतलब HCF निकालना होगा आप किसी भी HCF का वो फॉर्मूला बोलो कि हमने बोला HCF अपॉन LCM, हाँ, और LCM निकालना होगा आपने बोला ना? LCM अपॉन HCF। हाँ जी, बस इस तरह से पता लग गया। चलिए जी, डिनोमिनेटर समझ आ रही है, इधर भी वही चीज़ है, पता लग गया आप लोगों को भी। चलो कंसेप्ट है ये, बहुत डीप कंसेप्ट है, तभी आपको बैठाया मैंने इधर, क्योंकि आपके मैथ्स में बहुत कमज़ोरी है इसलिए। देखो अच्छा, आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बोलता है कि अगर आपको LCM करना, क्या करना है, LCM करना है, किसका करना है, 2/3, 4/9, 5/6 एंड लिखा तो मैं कामा ही लिखूंगा 7/12। इसका निकालना है LCM। क्या निकालना है, LCM। मुझे पता है LCM फार्मूला, LCM का फार्मूला क्या होता है, LCM अपॉन HCF। ठीक है। जो निकालना है वही आगे न्यूमरेटर में आएगा। तो मुझे LCM किसका निकालना पड़ेगा, 2 4 5 7 का, 2 4 5 और 7 का, समझ आ रही है। और HCF किसका निकालना पड़ेगा मुझे, 3 9 6 12 का, 3 9 6 12 का, यही बात है ना। तो चलो LCM निकालो पहले, क्या निकालो, LCM किसका, 2 का, 4 का, 5 का, 7 का। कर दो जी, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 5 जाएगा, 7 जाएगा, 2 1 जार 2, 5 ऐसे ही, 7 भी ऐसे ही, 5 1 जार 5, 7 ऐसे ही, 7 1 जार 7। तो LCM क्या है मेरा, 2 into 2 into 5 into 7, 7 किसके बराबर आएगा, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, 20 into 7 20 140। समझ आ गई। LCM का पता चल गया। अब करते हैं HCF। क्या करते हैं, HCF किसका निकालना मैंने, 3 का, 9 का, 6 का, 12 का। मैं शॉर्टकट कर दूं क्या, सबसे छोटा क्या है 3 है,
इससे बड़ा क्या है 6, Six है। तो 3 से डिवाइड करो किसको 6 को, 3 2 जार 6 रिमाइंडर क्या बचा, जीरो इधर HCF क्या आया, इधर 3 आया। अब इस जो HCF आया इस HCF से 6 से बड़े वाले को डिवाइड करो, 6 से बड़ा क्या है 9, तो 3 3 जार 9 इधर भी रिमाइंडर क्या आया 0, इधर फिर से HCF क्या मिला 3, फिर से इस 3 से डिवाइड करो, इस 9 से बड़ा वाला क्या है 12, तो 3 4 जार 12, तो आपके पास क्या है रिमाइंडर 0, तो फिर से HCF क्या मिला मुझे 3, HCF क्या मिला मुझे 3, बताओ टफ है नहीं है। अब मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो क्वेश्चन था उसमें मुझे LCM निकालना था, क्या निकालना था LCM, तो क्या होता है वो होता है LCM अपान में HCF, तो सर तो LCM क्या आया 140 अपान में 3, ये आ गया आपका 140 अपान में 3, 140 डी अपान पार्ट। डी पार्ट, बताओ टफ कितना था क्या, आसान था। आसान था ना, ठीक है जी। तो कल पढ़ेंगे हम रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है जी, ओके चलिए काफ़ी है।